आज आप सोचिए बंगाल के लोगों का दिल कितना बड़ा है कि आपको अपने बीच क्या नाम है वो समेट ले रहे हैं, लेकिन उसकी तहजीब को आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, उसके ज़ुबान को आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की, बोलने की कोशिश कर रहे हैं। हर्ज क्या? अरे भाई आप इंग्लिश पढ़ लेते हैं, उर्दू पढ़ लेते हैं, हिंदी पढ़ लेते हैं, और बंगला अगर आप पढ़ लिख सीखिएगा तो आपको 3 लैंग्वेज का कमांड हो जाएगा। कहीं आप लिखिएगा कि हम 3 कमांड जानते हैं जी, तो इसमें क्या होगा? इज्जत तो आपकी बढ़ेगी, स्टेटस आपको बढ़ेगा। उर्दू के बही खा हमदर्द और उर्दू के हकूक़ के लिए लहू पानी पानी करने वालों में बेगर किसी केलोका के एक नुमाया नाम अंजुमन तहरीक उर्दू के जनरल सेक्रेटरी जनाब एम ए कासिम मलिक का आता है। उर्दू की खिदमत उनकी ज़िंदगी का मकसद बन गया था। उर्दू के हकूक़ का तस्करा आते ही कासिम मलिक मरहूम का नाम आता है, जिन्होंने बगैर किसी लालच और मफाद के उर्दू की खिदमत करना, उर्दू के हक़ के लिए लड़ाई लड़ना अपना शेवा बना लिया था। मरहूम की सरगुज़श्त से ये हक़ाइक़ तशअज़माम होते हैं कि उर्दू के लिए वो मुसीबत झेलने के खूकर हो चुके थे। उर्दू से सच्ची मोहब्बत करने वाले की मौत भी उर्दू के जलसे में हुई। हर उर्दू तकरीब और जलसा जुलूस में एम ए कासिम मलिक पेश रहते थे। उर्दू के हकूक़ की हसूलियाबी के लिए वो हमेशा आशुफ्ता सर नज़र आए। इन ख्यालात का इज़हार तोपसिया में कायम अंजुमन तरक्की उर्दू मगरबी बंगाल के दफ्तर उर्दू घर में मुनक़िदा एक ताज़ियाती जलसे से रियासती वज़ीर जावेद अहमद खां, वार्ड काउंसिलर फयाज़ अहमद खां, WBCS ऑफिसर इज़हार आलम, मास्टर लुकमान साहब, खमरुद्दीन मलिक, वासिफ़ अख्तर, मास्टर ज़ियाउद्दीन अंसारी, मोहसिन उर्दू शांति रंजन भट्टाचार्य के साहबजादे हाराधन भट्टाचार्य, ख्वाजा अहमद हुसैन, मास्टर अशफाक हसन खां और दिगर मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि खादिम उर्दू और अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के रियासती सेक्रेटरी एम ए कासिम मलिक की वफ़ात से उर्दू हल्का सोगवार है। उन्होंने कहा कि एम ए कासिम मलिक फौरी तौर से एक शरीफ इंसान थे और हर खास व आम के साथ नहायत नर्म लहजा में गुफ्तगू करते थे। उनके इंतकाल से उर्दू दुनिया को सख्त नुकसान हुआ है, जिसकी तलाफ़ी फ़िलहाल मुमकिन नहीं है। मरहूम ने तवील अरसे तक बहैसियत लाइब्रेरी सेक्रेटरी मुस्लिम इंस्टीट्यूट में काबिल कदर खिदमत अंजाम दी। अंजुमन तरक्की उर्दू मगरबी बंगाल को मजबूत करके उसकी शाखें पूरी रियासत में कायम की। उर्दू और उर्दू वालों के हर मसाइल पर बेबाक होकर मुरासले लिखे। स्कूल में दरसी फ़राइज़ अंजाम देने के बाद अपना सारा वक्त उर्दू ज़बान के फ़रोग़ में गुजारते थे। मुलाजमत से सुबकदोशी के बाद उर्दू ज़बान का फ़रोग़ ही उनकी ज़िंदगी का मकसद था, जिसका सिलसिला उनकी आखिरी सांसों तक जारी रहा। ये बात वसूख के साथ कही जा सकती है कि बंगाल में उर्दू जहाँ जहाँ बोली जाती है, आपके कदम वहाँ ज़रूर पहुँचे, जिसका सबूत आंदुल कब्रिस्तान में तदफीन के वक्त देखने को मिला, जब हज़ारों मेहमान उर्दू शरीक थे। इस ताज़ियाती जलसे में रियासती वज़ीर जावेद अहमद खान ने ऐलान किया कि उर्दू घर की पहली मंजिल को कैसर शमीम मरहूम और दूसरी मंजिल को एम ए अली मरहूम के नाम से मंसूब किया जाएगा। लेकिन ज़बान और तहजीब का वर्षा उन्होंने नहीं खोया। आप क्यों खोने से इतना डर रहे हैं? इसलिए कि आप सब चाहते हैं कि प्लेटर में सजा के मिले आपको। आप कुछ कीजिए। मैं खुद एक सरकारी मुलाजिम हूँ और ये एग्ज़ाम देने के लिए बंगला जानना ज़रूरी नहीं होता है। जब इंटरव्यू होता है, उस इंटरव्यू में कुछ सवाल पूछे जाते हैं बंगला में। आपको जब डील करना पड़ेगा बंगला से, उसमें कुछ पूछ लेंगे आपको पढ़ना आता है कि नहीं। लेकिन जब आप ग्रुप ए ऑफिसर हो जाएंगे, चाहे जिस जहाँ से आए हों, हिंदी वाले हों या कोई भाषा वाला हो, उनको बंगला का इम्तहान पास करना लाजमी होता है इंक्रीमेंट के लिए। IAS ऑफिसर जो आता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, उनको भी अगर पोस्टिंग बंगाल लेगा वो, तो बंगला का इम्तहान पास करना लाजमी उनके लिए लाजमी है, हमारे लिए लाजमी नहीं हो सकता है। तो हम लोग ये सोचें कि अपनी सोच को बदलें और हम सहलसानी फार्मूला को अपने स्कूलों में, सरकार अगर देर भी करे तो अपने स्कूलों में बंगला पढ़ाएं। इतना बड़ा कारनामा आपकी तरफ से हुआ है और कैसर शमीम साहब और उनके बारे में थोड़ा सा उर्दू घर जो था, उर्दू वालों का सबसे बड़ा आज के दिन में एक तहरीक था, एक कोशिश था और एक आज सबसे बड़ा खुशी का मकाम उर्दू घर मिला। और इसके लिए अगर कोई शख्स उसके लिए सबसे ज़्यादा खराज उसको दिया जाए, उसको सबसे ज़्यादा उसके लिए वो शुक्रिया अदा किया तो वो कासिम मलिक सर, कैसर शमीम सर और तमाम उनके जाने वाले थे। आज किसी को शुरुआत तो करना था, शुरुआत तो किए गए लोगों ने किया।
मीठी ज़बान है, इतनी अच्छी ज़बान है। आज सारे दुनिया में चाहे चौथे नंबर पर हो या 5वें नंबर पर हो, उर्दू सारे दुनिया में समझी जाती है, बोली भी जाती है। आज इसीलिए उर्दू वालों का ये ख्वाहिश कम से कम आज मर्द मुजाहिद कासिम मलिक साहब के तहरीक से वाबस्ता है और वो हुआ है। मेरा तो दिल ख्वाहिश यह था कि उर्दू घर उनके हाथ से टूटा होता, लेकिन अल्लाह को कुछ और मंजूर था। लेकिन चलिए उनके और जो मकासद हैं उस पर हम लोग अमल करने की कोशिश करेंगे, उर्दू को और फ़रोग़ देने की कोशिश करेंगे। और इस तरह अभी इजहार साहब ने कहा, सरकार और सरकार ने तो अपना काम किया है, हम लोग उर्दूदान लोगों ने क्या काम किया है। अभी भी हम लोग बोलते हैं कि सरकार इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहा है। मैं कहूँगा कि सरकार इम्प्लीमेंटेशन करने वाला नहीं है, आपको इम्प्लीमेंट करवाना है। कैसे करवाना है? आप सरकार के दफ्तरों में, सरकारी दफ्तरों में आप उर्दू में कोई जाना मुरासला नहीं भेजते हैं, खत नहीं भेजते हैं, कोई आप मेमोरेंडम नहीं देते हैं, तो कैसे सरकार उर्दू के लिए सोचेगी? आप शेर सोया हुआ, उसको जगाने की ज़रूरत है, उसको जगाएगा कौन? दूसरा, आज हम लोग अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे उर्दू बोलने वाले के घरों में उर्दू का अखबार नहीं जाता है। उर्दू बोलने वालों के घरों में उर्दू बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता है। उर्दू बोलने वाले को वो छोड़ दीजिए, हम लोग कहते हैं हम लोग इस्लाम के मानने वाले हैं, इस्लाम क्या नाम है, धर्म को मानने वाले, मज़हब के मानने वाले हैं, लेकिन आज हम लोग ऐसे लोग भी हमारे बीच हैं जो कुरान को हाथ नहीं लगाते, कभी तक हाथ नहीं लगाए, लेकिन उनके बच्चे साइंटिस्ट हैं, वो डॉक्टर हैं, क्या नाम है, इंजीनियर हैं, सब बन गए इंग्लिश को। कोई भी ज़ुबान ख़राब नहीं, हर ज़ुबान में मिठास है, हर ज़ुबान में पढ़ना चाहिए। और बंगाल को समझने के लिए बंगला नहीं पढ़ेगा तो क्या पढ़िएगा? आज बंगाल में रहिएगा, यहाँ कमाइएगा, यहाँ खाइएगा, यहाँ का यहाँ के बारे में नहीं सोचिएगा, तो मेरे ख्याल से ये जाती हो जाएगी बंगाल के लोगों के साथ, बंगाल के तहजीब के साथ। ये चीज़ उर्दू घर की ज़रूरत थी, कासिम मलिक साहब की दिली ख्वाहिश थी, चलिए उनकी दिली ख्वाहिश पूरी हुई। इंशाअल्लाह हम लोग सब मिलकर उनके जो सपने हैं पूरा करने की कोशिश करेंगे। और उर्दू एकेडमी एक है, वो अपना काम, उर्दू एकेडमी है वो अपना तो काम कर रही, इसकी ज़रूरत महसूस मैंने हो रही थी। देखिए, उर्दू एकेडमी सरकारी वो इदारा है, क्या काम कर रही है उसको भी अगर मशवरा कोई ज़रूरत पड़ेगा या उसमें भी कुछ हम लोगों को रद्द-बदल की सोच होगी तो हम लोग उसमें भी मेमोरेंडम देंगे, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, हम लोग से भी मशवरा करेंगे। हम लोगों के बीच में कुछ अगर चेंजेस लाने की ज़रूरत होगी, उर्दू और एकेडमी अगर चाहता है कि इसको उर्दू को फ़रोग़ देने के लिए ऐसा काम करना चाहिए तो हम लोग उनके भी मशवरा अगर अच्छा होना चलेंगे। इस भाई बहन का रिश्ता हो गया। आज जावेद खान उर्दू बंगला सीखने के लिए मास्टर रख सकता है 60 साल की उम्र से ज़्यादा होने की बात नहीं, तो शर्म की तो बात नहीं है। हाँ, कुछ लोग सोचते हैं कि बुढ़ापा में अब क्या नाम है, क्या नाम है, पहाड़ा पढ़ने सीखा, उसमें कोई शर्म की, मुझे शर्म नहीं लगता। मेरा ख्याल से हम लोग रोज़ कुछ सीखते हैं, कुछ रोज़ नया अपनाना भी चाहिए। आज हम लोग यहाँ कैसर समीम साहब के और कासिम मलिक साहब के ताज़ियती जलसे के लिए यहाँ बैठे हैं इस उर्दू घर में। कासिम मलिक साहब और कैसर समीम साहब 2500 साल से उर्दू घर के लिए बहुत मेहनत मशक्क़त और दर दर घूमते चंदा के लिए, इसके लिए उसके लिए, लेकिन कोई इसके लिए तैयार नहीं हुआ। कभी होता कुछ फंड, लेकिन उससे मुकम्मल काम नहीं। तो कासिम मलिक साहब जावेद साहब से मुलाकात की, उनसे अक्सर मुलाकात होती थी। वो बोलते थे कि हाँ भाई हम देख रहे हैं, लेकिन इधर 3-4 साल पहले उन्होंने कहा कि हाँ एक जगह है, 2-3 जगह दिखाया हम लोग को कि ये 2-3 जगह आप लोग पसंद कर लीजिए, कौन सा जगह आप लोग को सूट करता है। तो ये 56 तालाब के बगल में ये जगह हम लोग को बहुत पसंद आया और बड़ा खूबसूरत मंजर था।
तो जावेद भाई ने कहा कि ठीक है, ये पसंद है, तो इसी को उन्होंने उसको बनाया भी, जगह भी दी और उसकी तामीर भी कर दी। तो उर्दू वालों को लिए बड़ा ये फ़ख्र की बात है कि तपसिया के लोगों ने इसमें हिस्सा लिया और इसको बनाने में, संवारने में जावेद भाई का और तपसिया के लोगों का बड़ा हाथ रहा। ये हम लोग पर एहसान रहेगा तपसिया के लोगों का कि उन्होंने हम लोग को उर्दू घर दिया जहाँ पे हम लोग बैठ सकते हैं, जिसके लिए सबसे बड़ा खराज अकीदत कासिम मलिक साहब, कैसर समीम साहब को था कि वो बेचारे इतना अरसे से बोलते थे कि एक बैठने का जगह नहीं है, हम लोग दर बदर घूमते रहते हैं। तो लेकिन आज हम लोग के बीच वो लोग नहीं रहे, इसका बहुत हम लोग को मलाल है, बड़ा अफसोस है कि जो ख्वाब उन्होंने देखा था वो ख्वाब पूरा हुआ, लेकिन ख्वाब पूरा होने से पहले अल्लाह को प्यार हो गया, अल्लाह की मसलहत वही समझते हैं। लेकिन उनके जज्बात, उनके इरादे को हम लोग सलाम करते हैं। उन्होंने जाते जाते एक बड़ा काम कर गए जिसको हम लोग रहती दुनिया तक हम लोग नहीं रहे, लेकिन ये जगह उर्दू घर बाकी रहेगी। और जावेद साहब का भी शुक्रगुजार हूँ हम लोग, जिन्होंने बना के हम लोग को दिया है। कासिम मलिक साहब बोलते हैं कि भाई वो उर्दू के पैकर थे, उर्दू से ही पैदा हुए, उर्दू में ही मरते दम तक वो मतलब कि उर्दू की बका के लिए काम करते रहे। ये सुन के हम लोग को बड़ी मुसरत होती कि हम लोगों ने कासिम मलिक साहब को देखा है, उनके साथ काम किया है, जो इतने बड़े उर्दू के मुजाहिद के उर्दू की तकरीर करते करते उर्दू स्टेज से उनका रूह निकले और वो अल्लाह को प्यारे हो गए। हम लोग उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, और हम लोग भी वैसी मौत हम लोग को भी नसीब हो कि उर्दू का काम करते करते अल्लाह को प्यारे हों। शुक्रिया।